जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस समय आप लोग क्लास 9 सीबीएसई बोर्ड का मैथमेटिक्स के एक्सरसाइज 1.3 यानी फर्स्ट चैप्टर और फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज 1.3 का हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिसको मैं बताने जा रहा हूँ, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूँ कि इस क्वेश्चन को समझने से पहले आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और फिर इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर कीजिएगा ताकि 9th के मैक्सिमम स्टूडेंट इस नंबर सिस्टम के एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 2 को अच्छी तरह से समझ सकें। और फिर बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। किसी प्रकार की कोई दिक्कत होगी तो कमेंट करके हमें बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लास 9th सीबीएसई मैथमेटिक्स फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 में देखें दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? यू नो दैट, आप जानते हैं 1/7 इक्वल टू क्या? यू नो दैट 1/7 इक्वल टू 0.142857 बार। तो बार बार का मतलब क्या होता है? ये नंबर बार बार रिपीट होते हैं। तो इसका मतलब कि जब इस बार को हम हटा देंगे तो बार को हटा देंगे तो जो संख्या मिलेगी आपको, जो नंबर आपको मिलेगा वो मिलेगा 0.142857 14285 14285 ये नंबर बार बार रिपीट होता रहेगा। तो ये बार का मतलब यही होता है। तो क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि यू नो दैट 1/7 इक्वल टू दिस। तो अब फिर देखिए आगे आपसे क्या पूछा जा रहा है। कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि तब क्या आप ज्ञात कर सकते हैं डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ किसका? तो 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप इनका डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड कर सकते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन आप बता सकते हैं। और फिर देखिए आगे फिर क्या कहा है। आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, यानी आपको डिवीजन नहीं करना है, बिना लॉन्ग डिवीजन किए ही आपको फाइंड करना है। इफ सो हाउ, अगर ऐसा है तो किस प्रकार से है। हमें उम्मीद है कि क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन में आपसे यही कहा जा रहा है कि 1/7 की वैल्यू 1/7 की वैल्यू इतनी होती है। ध्यान समझिए, 1/7 की वैल्यू 0.142857 बार होता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि क्या इसी के बेस पर 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए देखा जाए। तो जब आपसे ये कहा हुआ है कि 1/7 की वैल्यू इतनी है तो देखिए 2/7 की वैल्यू अगर हमको फाइंड करना होगा तो हम क्या करेंगे? ध्यान दीजिए, हम 2/7 को लिख सकते हैं 2 × 1/7 और फिर देखिए क्या मिलेगा। ये है 2 और इंटू, देखिए 2/7 को हम 2 × 1/7 लिख देंगे और फिर यहाँ देखिए 2 × 1/7 और 1/7 की वैल्यू है 0.142857 बार। तो जानते हैं अब क्या करते हैं, अब हम 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 का मल्टीप्लाई करने के बाद जितना आएगा वही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। चलिए हम मल्टीप्लाई करते हैं। 2 7 जा 14 हो जाएगा, कैरी 1 होगा, फिर 2 5 जा 10 और 10 में 1 ऐड कर देंगे तो 11 हो जाएगा, फिर कैरी 1, 2 2 जा 4 और 4 1 5 हो जाएगा, फिर 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2 और ये हो गया 0 पॉइंट। तो याद रखे रहिए 1/7 की वैल्यू इज इक्वल टू दिस, देन वैल्यू ऑफ 2/7 इज इक्वल टू दिस। अब इसी तरह से हमको 3/7 की वैल्यू निकालनी होगी। तो देख
हाँ देखिए यहाँ पे नंबर थोड़ा सा गलत हो गया था। ये नंबर 1/7 इक्वल टू दिया हुआ है 0.142857। तो आपसे पूछा जा रहा है कि तब बिना लॉन्ग डिवीजन के ही 2/7 की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो 2/7 की वैल्यू होगी 2 इंटू 1/7 और फिर ये देखिए 2 इंटू 1/7 की वैल्यू यहाँ पर ये 10 बार है। अब हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जब हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोगों को ये नंबर मिलेगा और ये बार हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम लोगों से 3/7 की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है कि 3/7 की वैल्यू क्या होगी, तो 3/7 की वैल्यू निकालनी होगी। तो जरा देखिए फिर क्या कर देंगे, इसको हम लिख देंगे 3 इंटू 1/7, क्योंकि 3 में 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे 3 हो जाएगा और फिर 7 नीचे आ जाएगा। और फिर हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे 3 इंटू, और ये हो गया आपका 0.142857। और फिर अब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आ रही है, तो चलिए देखते हैं। ये 4/7 की वैल्यू हम निकालने जा रहे हैं। तो 4/7 को 4 इंटू 1/7 लिख सकते हैं। अब ये है 4 इंटू 1/7 की वैल्यू हम नोट कर देते हैं, और ये है 0.142857। और फिर इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद ये वैल्यू मिल रही है आपको 0.571428, और हर जगह बार लगाते जाएंगे। देखिए यहाँ बार छूट गया था, हर जगह बार हम लगाते जाएंगे। इसी तरह से 5/7 की वैल्यू अगर हमको फाइंड करनी है, तो 5/7 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 1/7। तो ये हो जाएगा आपका 5 इंटू 1/7 की वैल्यू हम रख देते हैं, तो ये है 0.142857 बार। और फिर देखते हैं कि इनका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद क्या आ रहा है। तो यहाँ से ये वैल्यू मिल रही है 0.714285 बार। और इसी तरह से फिर 6/7 की भी वैल्यू आपसे पूछी जा रही थी, तो इसको 6 इंटू 1/7 कर देंगे, और फिर ये हो जाएगा 6 इंटू 1/7 की वैल्यू 0.142857। और फिर इनका भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद तो ये प्राप्त हो रहा है 0.857142 बार। तो इस प्रकार आपने देखा, क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा था कि विदाउट डूइंग लॉन्ग डिवीजन, यानी बिना लॉन्ग डिवीजन के ही अगर 1/7 की वैल्यू इतनी है, तो क्या आप 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो हमने फाइंड कर लिया और ये वैल्यू हमको मिली। अब इसके बाद हम लोग, तो हमें उम्मीद है कि ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 आप सब लोग को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इसको अच्छी तरह से तैयार कीजिएगा, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। मैक्सिमम स्टूडेंट तक इस वीडियो को आप शेयर भी करेंगे, और फिर अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत होगी तो कमेंट करके आप ज़रूर बताएंगे। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।